5 देशों की यात्रा पर 2 जुलाई को रवाना होंगे पीएम मोदी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। आज आंध्र प्रदेश दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। आज नालंदा में चिराग पासवान की रैली। सीएम नीतीश के गढ़ में भरेंगे हुंकार। कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ दरिंदगी दिखी। राज्य की कानून व्यवस्था पर उठे कई सवाल। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता सरकार पर हमला। कहा, जांच में जो भी सामने आए उसे जनता के सामने लाया जाना चाहिए। कोलकाता में पुलिस की कार्रवाई पर विपक्ष का आक्रोश। सुकांत मजूमदार ने कहा, 1000 बार भी गिरफ्तार होना पड़े तो तैयार। सांसद राजू बिस्ता का ममता सरकार पर तीखा हमला। कहा, पश्चिम बंगाल अपराधियों का सुरक्षित अड्डा बन गया है। हरिद्वार में चला अतिक्रमण पर बुलडोजर। सीएम धामी के निर्देश पर अवैध कब्जों पर कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया संडे ऑन साइकिल में हुए शामिल। भावनगर में जनता के साथ चलाई साइकिल। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। 2016 के सेवा अवकाश नियमों में संशोधन हुआ। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी ने राज्य के मंत्रियों के साथ पुरी में विश्व प्रसिद्ध वार्षिक रथ यात्रा में लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने राज्यपाल प्रवीण डेका के साथ रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में की पूजा। रथ यात्रा में भी लिया हिस्सा। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की बैठक। प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्तियों के विसर्जन के संबंध में हुई चर्चा। गुजरात में शिक्षा पर्व की शुरुआत। सीएम भूपेंद्र पटेल कन्या केलवणी महोत्सव एवं विद्यालय प्रवेशोत्सव 2026 में हुए शामिल। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने इस्कॉन मंदिर में किए दर्शन। साफ सफाई को लेकर दिए निर्देश। सीएम मोहन यादव का बयान। कहा, भगवान की सेवा का मिला सौभाग्य। हर पथ पर निभाया धर्म का कर्तव्य। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता शालीमार बाग में आयोजित भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में हुई शामिल। 30 जून को तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन की बैठक। महागठबंधन के सभी दल बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी नेता तरुण चुग का कांग्रेस पर हमला। कहा, तानाशाह इंदिरा ने देश को बना दिया है जेल खाना। कोलकाता में कथित गैंगरेप मामले पर गरजे सुधांशु त्रिवेदी। कहा, ममता राज में बेटियों पर अत्याचार सामान्य हो गया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का सपा पर करारा हमला। कहा, सपा के लिए समाज नहीं वोट बैंक मायने रखता है। सीएम रेखा गुप्ता ने किया आम महोत्सव का उद्घाटन। कहा, आम हमारे जीवन और संस्कृति का हिस्सा है। प्रशांत किशोर ने वोटर लिस्ट प्रक्रिया पर उठाई उंगली। कहा, चुनाव आयोग को देना चाहिए स्पष्टीकरण। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने रथ यात्रा पर दी शुभकामनाएं। कहा, भगवान जगन्नाथ सभी को आशीर्वाद दें। पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस में आज भी लगता है आपातकाल। भारत बांग्लादेश संबंधों पर थरूर की टिप्पणी। कहा, भारत में बांग्लादेशियों की घुसपैठ घटी है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा, ममता राज में बेलगाम हुआ अत्याचार हो गया है। पुलिस भी टीएमसी की गुलाम बनी हुई है। कोलकाता गैंगरेप पर विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी की कड़ी मांग। कहा, घटना निंदनीय है। दोषियों को मिले कठोर सजा। टीएमसी नेता शशि पांजा ने कोलकाता में कथित सामूहिक बलात्कार मामले में टीएमसी से आरोपी के संबंधों को नकारा। कहा, तस्वीरें
से रिश्ते बनते नहीं बनते। कोलकाता में कथित सामूहिक बलात्कार मामले में रामदास अठावले का तीखा प्रहार, कहा पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का ममता राज पर वार, कहा महिला होकर भी महिला विरोधी है ममता बनर्जी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का शर्मनाक बयान, कहा दोस्त ने किया बलात्कार तो क्या किया जा सकता है। शुवेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर करारा प्रहार, कहा तृणमूल का मतलब है चोर और बलात्कारी। चाइना एनसी का उद्धव गुट पर तीखा हमला, कहा हिंदी विरोध केवल झूठा नैरेटिव। कुमारी शैलजा का तीखा कटाक्ष, कहा 4 ट्रिलियन की बात तो छोड़िए, लोगों की जिंदगी देखिए। तेजस्वी यादव ने इसी पर उठाया सवाल, कहा जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है लेकिन गरीबों के पास कुछ भी नहीं। रविशंकर प्रसाद ने कहा आपातकाल में कुचला गया लोकतंत्र, आज की पीढ़ी को जानना जरूरी। आपातकाल के 50 साल पर मंत्री केदार कश्यप का बयान, कहा आपातकाल जन जन के लिए कष्टकारी था। सीएम सैनी का आपातकाल पर प्रहार, कहा आपातकाल लागू कर संविधान की हत्या की, संविधान का पालन करना हम सबका कर्तव्य है। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का कांग्रेस पर पलटवार, बिहार के खिलाफ टिप्पणी पर चुनावी खामियाजा भुगतेगी कांग्रेस। दिलीप जायसवाल का आरजेडी पर हमला, कहा आजादी के 75 साल बाद आई कलम बांटने की याद। प्रशांत किशोर का लालू सरकार पर हमला, कहा बिहार के बच्चों के कंधे पर बोरा नहीं बल्कि बस्ता होगा। राजस्थान सीएम भजनलाल का कड़ा बयान, कहा पूर्व सरकार ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को केवल घोषणा तक ही सीमित रखा था। दतिया में कलेक्टर और एसपी ने रतनगढ़ माता मंदिर में की पूजा अर्चना, गुप्त नवरात्रि मेले की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सेवड़ा सिंध नदी पर पुलिस चौकी के बावजूद अवैध कारोबार जारी, अधिकारियों की मिलीभगत आई सामने। कन्नौज में टिप्पणीबाजी केस में वंचित बाबुद्दीन को खुद साहिबगंज ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मथुरा में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़, 25,000 का इनामी आरोपी घायल। मथुरा में युवती ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का किया प्रयास, पुलिस की कार्रवाई न करने से थी परेशान। बाढ़ राहत को लेकर बलरामपुर में मॉक ड्रिल, डीएम ने की मौजूदगी में इंस्टिगेट कमांडर ने संभाली कमान। हरिगढ़ में कार सवारों और होटल संचालक समर्थकों में हुई फायरिंग का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। कन्नौज में बदमाश और पुलिस की मुठभेड़, कब्जे में बाइक, तमंचा, कारतूस और साथ ही नकदी बरामद। बलिया में गौ तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़, कब्जे में गोली, तमंचा, कारतूस बरामद। श्रावस्ती में भीड़ ने रस्सी से बांधकर युवक की बेरहमी से की पिटाई, पुलिस ने जांच की शुरू। प्रयागराज में बाइक हटाने को लेकर विवाद, बाइक सवार युवक की महिला ने की पिटाई। मेरठ में गोली चलाने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल। महोबा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, तमंचे, कारतूस, बाइक साथी बरामद। मुजफ्फरनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोबाइल टावर से 60 लाख रुपए के उपकरण चोरी करने वाला शातिर चोर शाहनवाज गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर पुलिस ने फर्जी बीमा कंपनी का किया भंडाफोड़, मास्टरमाइंड मौत शौकीन पर 2 करोड़ से अधिक की ठगी का आरोप है।